आतंकवाद बोया है और अब आतंकवाद ही काटना पड़ रहा है, वही पाकिस्तान को सहन करना पड़ेगा। और फिर शायद इसीलिए इस तरह के हालात वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली क्राइसिस तो वहां पर देखने को मिल रहे हैं, लोगों को खाने के लिए चीजें नहीं मिल पा रही हैं, वहां के हालात किस तरह से बद से बदतर हो जा रहे हैं। और अब ये धमाके, चांद नवाब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक कॉमेंट सबसे ले लेती हूँ। मेजर अली शाह कुछ कहना चाहते हैं इस पर, बोलिए। जी और चांद नवाब साहब, आपसे दरखास्त है, गुजारिश है, आप प्लीज मेरे ऊपर मत बोलेगा, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो एक तमीजदार इंसान की तरह मैंने आपको सुना। बात ऐसी है कि कहते ना जैसी करनी वैसी भरनी, तो बस सिंपल सी बात है। तो पाकिस्तान खुद, अब बड़े चांद नवाब साहब, हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है, आपके मुल्क के लिए लोग मर रहे हैं वहां पे। और आज जो खास तौर से घटना घटी खैबर पख्तूनख्वा में, हमें वाकई में अफसोस है, तहे दिल से बोल रहा हूँ सबको, पूरे हिंदुस्तानियों को, क्योंकि अगर पड़ोस में कुछ होता है तो हमें भी उसका असर कहीं ना कहीं आके उसके रिपल्स कहीं पे फील होते हैं। बात ऐसी है कि देखिए, आपके मंत्री ने आपके पार्लियामेंट में खुद कहा था, क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, उनको ट्रेनिंग देने की। और देखिए बात ऐसी है, आपके मुल्क ने बढ़ावा दिया था मुजाहिद को और आतंकवादियों को। और अब देखिए, जैसे कि जनरल सिवाज साहब ने कहा कि 2013 में हिलरी क्लिंटन आकर खुद बोलती हैं पाकिस्तान में कि अगर आप सांप पालेंगे तो सांप ये सोच के क्या कि पड़ोसी को डसेगा, आप गलत सोच रहे हैं, घूम फिर के आपको ही डसेगा। तो आज की तारीख में पाकिस्तान की जो हाल है, मैं आप में ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। देखिए, आईना की बात आती है तो अब आप देखिए, वकालत नहीं करनी है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है मैं बताऊं आपको, प्रॉब्लम ये है कि आप कबूल करने को तैयार ही नहीं है। आप जब कबूल करेंगे कि हाँ प्रॉब्लम है, अरे मरीज जब डॉक्टर को बोलेगा मैं बीमार ही नहीं हूं, तो डॉक्टर भी क्या इलाज कर पाएगा। मरीज को पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये कबूल करना पड़ेगा, हाँ प्रॉब्लम है, हाँ बीमारी है, तभी वो डॉक्टर को इलाज कर पाएगा। लोग आपकी मदद करना चाहते हैं भाई, लेकिन आप हैं जो बोलते नहीं हम। ठीक है मेजर शाह, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार चांद नवाब जी से इस पर मैं जवाब ले लेती हूं। चांद नवाब जी, आपने सुना मेजर शाह को, क्या उनकी तरफ से कहा गया कि जैसी आपने करनी है वही आपको भरने को देखने को मिल रहा है, और साथ ही आपको कम से कम एक्सेप्ट करने की तो जरूरत है। देखिए, अब मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, बोलिए बोलिए, आपको पूरा मैं मौका दे रही हूँ, बोलिए प्लीज बोलिए। आप देखे आप डॉक्टर भी है, मोहम्मद भी है, अली भी है, आप मुसलमान हैं, आपको डर लगता है सच बोलते हुए। सर हिंदुस्तान में रह के आप डर रहे हैं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप डॉक्टर साहब मुझे बोलने दो भैया, अली साहब आप बोलने तो मुझे बोलने तो हम आपको बताऊं, हमारे बहादुरी के किस्से, हमारा खानदान पिछले 200 सालों से ऊपर फौज में खिदमत कर रहा है, ठीक है ना। हम डरते नहीं है किसी के बाप से, हम आके हम वो लोग हैं जो घर में घुस के भी मारेंगे, हम वैसे लोग हैं, हम किसी के बाप से नहीं डरते भैया। तो मुसलमान तो हम बाद में है, मगर पहले हम हिंदुस्तानी है, और मुझे बहुत फक्र है इस बात की कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। डॉक्टर मेजर देखो मेरी बात सुने, आप हकायक बताए ना कि हिंदुस्तान में भूख पे नहीं मर रहे, औरतों को अस्पताल नहीं की जाती, किस मुसलमान को, किस ईसाई को आप लोगों ने बख्शा, पारसियों को आप लोगों ने नहीं बख्शा। आप दहशतगर्दी पर कुलभूषण यादव आपको याद नहीं है, आप किस तरह, उसने क्या कहा कि सारे आतंकवाद अफगानिस्तान से भेजे, इंडिया बलूचिस्तान में भेजता है, कराची में भेजता है। चांद नवाब जी, कम से कम बात ऐसी करिए जो लॉजिकली ठीक हो। आप देखिए, आप जो है मुंह तोड़ जवाब दूंगा जब मुझे मौका मिलेगा। ठीक है, पहले बोलिए, उसके बाद जवाब देंगे आपको। फिर यूके देवराज जी, आप इस चेहरा दिखाना नहीं चाहते। मैं मुंह तोड़ मुंह तोड़ जवाब देता हूं। पहले तो सबसे पहले मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। सर आप डॉक्टर साहब, आप जो है मुसलमान है, इसलिए आप डर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ये देखा है खान लियाकत अली खान का कायद-ए-आज़म, ये आपने देखा है। कुछ तो आप लॉजिकल बात करिए ना, जो ऐसे बोलेंगे ना, जब आप ऐसी बात करेंगे ना, जब ये आप इंटरनेशनल टीवी पे है भैया, आप इंटरनेशनल कश्मीर में आप दहशतगर्दी करते हैं, कश्मीर जब आपको मार रहे, बच्चों को मार रहे, जब आपको बाहर के लोग सुनेंगे तो हंसेंगे भैया। आप पाकिस्तान की आवाज इस टाइम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी आवाज पाकिस्तान की आवाज होगी इस टाइम पे। अगर आप ऐसे ही बात करेंगे ना तो जंग ऐसा ही होगी आपकी, आपके मुल्क की। इतना देखिए, पाकिस्तान ना इतना बेशरम मुल्क हो गया है
कि वहां सर इंडिया बेशरम है। मैं कहता हूँ अगर इस तरह के जबान इस्तेमाल कराएंगे, हिंदुस्तान बेगैरत मुल्क है। पाकिस्तान दरअसल पाकिस्तान पूरा मुल्क हो गया है कि वहां के लोगों को इस तरीके की बातें करनी लगेगी। आप लोग बेशरम है, शर्म करें। महिलाओं को आप नंगा कर करके आपकी फोर्सेस मार रही है, कश्मीर में मार रही है। अब सुन तो लीजिए डॉक्टर मेडिकल चांद नवाब जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। आप किस तरह से बात कर रहे हैं? आप भाषा की मर्यादा बनाकर बात करिए चांद नवाब जी। सर मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ बोलने का और आप इस तरह से बात कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन पनप रहे हैं तो उन्हें कम से कम मुख्य धारा से जोड़ने की बात करिए, सुधार लाने की कोशिश करिए। देखें जिस तरह मैंने सुना है, अब मुझे सुनिएगा बिल्कुल तहम्मुल से। देखें पाकिस्तान में दहशतगर्द पड़ोसी मुल्क करता है। मैं इस बात को कहता हूँ, दुनिया जानती है पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क किसकी बात कर रहे हैं आप? एक मिनट आप बात, मैं हिंदुस्तान किसकी बात कर रहे हैं? चांद नवाब जी किसकी बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान की कर रहा हूँ। देखिए बिना ट्रैप कर रहे हैं, मैं अपना माइक आप हिंदुस्तान दहशतगर्दी पाकिस्तान में कराता है। दुनिया कहती है पाकिस्तान दुनिया भर में दहशतगर्दी कराता रहा। यूएन में पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की वजह से। आप लोगों को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है सिर्फ आतंकवाद की वजह से, और आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ये कर रहा है। आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप मेरी सुने, दहशतगर्द पाकिस्तान में भारत भेजता है, दहशतगर्दी पाकिस्तान में भारत कराता है। कुलभूषण यादव को देखिए, पानी छोड़कर किसी तरह भी आप दहशतगर्दी हर तरीके से, हर जाविये से पाकिस्तान में कराते हैं ताकि पाकिस्तान में अमन कायम न हो। हमारी फोर्सेस इन दहशतगर्दों तो यूएन में पाकिस्तान को लताड़ क्यों लगती है? अब वो कहते हैं यूएन में पाकिस्तान को क्यों लताड़ लगती है? आतंकवाद के मुद्दे पर क्यों शर्मिंदगी पाकिस्तान को महसूस होती है? क्यों नहीं शर्मिंदगी आप लोगों को महसूस होती है? अब सुने बोले, इंटरनेशनल अदालत में आप लोग गए, साबित हुआ कि दहशतगर्द कुलभूषण यादव केस आप हार गए, और कुलभूषण यादव के साथ जितने पकड़े गए दहशतगर्द, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमें पड़ोसी मुल्क में से इधर से अंदर दाखिल करता है ताकि हम यहाँ दहशतगर्दी फैलाएं, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की रट लगा रही है। बिल्कुल रट लगा रखी है, लगाए तो रट लगा रखी है। बिल्कुल आप क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, मैं चांद नवाब आपको रोकना चाहूंगी। आपको तो मेजर अली शाह इस पर जवाब दीजिए, इस पर जवाब दीजिए। देखिए इन्होंने ना, इनको मोहब्बत है दरअसल कुलभूषण यादव से। इन्होंने पिछले कितने 5 मिनट में पता नहीं कितने बार नाम ले लिया, कुलभूषण यादव कुलभूषण यादव। तो नहीं है दहशतगर्द। ये पूजा करते हैं उसामा बिन लादेन, ये पूजा करते हैं हाफिज सईद की, ये पूजा करते हैं मौलाना मसूद अजहर की, ये पूजा करते हैं जितने भी आतंकी हैं उनकी। और जो शांतिपूर्वक देश है, जो सफेद झंडा दिखाता है, उनको उल्टा चोर कोतवाल पे बुरा है। ये इन्होंने मेरे साथ इमोशन। आप तो वो है मैं ना मानूं, इनको पता नहीं है मैं ना मानूं, हकीकत मानते नहीं हूँ, और मेरे को पूरा फख्र है कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ। इन्होंने मेरे साथ, मुझे भी फख्र है पाकिस्तानी होने पर। मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया इनका। चांद मोहम्मद साहब अपने फैक्ट्स जरा आप थोड़ा सीख लीजिए एक बार। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान के पूरा देश, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया आपको आपकी आवाज सुन रही है, तो मस्करापन यहाँ पे मत करिए, कुछ लॉजिकल बात करिए। देखिए मस्करापन जो मस्करापन आप कर रहे हैं, आप किसी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम इसलिए कि आप मुसलमान हैं। आप किसी थिएटर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चांद नवाब जी, मैं आपको भी रोकना चाहूंगी, यूके देवनाथ जी, लेकिन जिस तरह के हालात अभी इस वक्त पाकिस्तान में बन रहे हैं, यहाँ पे हम दुख जता रहे हैं, यहाँ पे हम कंडोलेंस ताज़ियत दे रहे हैं, और यहाँ पे वहां के पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आके मस्करापन करते हैं। इंटरनेशनल टीवी पे थोड़ा शोभा नहीं देता। कम से कम आईने में देख के, गिरबार में झांक के अपने आप को कबूल करें। हाँ, बम ब्लास्ट हुआ, अगर बोले नहीं कुछ नहीं हुआ, सब अमन शांति है। अरे क्या अमन शांति है? हम सब ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि इतने बड़े धमाके हुए हैं, हिला दिया है पाकिस्तान ने, और जिम्मेदार वो खुद है इस बात के, लेकिन वो फिर भी कबूल करने को तैयार नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं माफी चाहूंगा कि मैं हंसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मस्करापन इतने अफसोस जताने के समय पे किया। ठीक है।